अब आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के वो बिंदु सुनाते हैं जिस पर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने अपनी बात रखी। जरा सुनिएगा आप। उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों के परिवार के साथ उनके हित के रक्षा के लिए, उनकी सुख सुविधा के लिए, उनके परिवार के कल्याण के लिए हम हमेशा तत्पर हैं। उस दिशा में उनके संगठनों के साथ, विशेष करके विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के साथ अक्सर बातचीत होती रहती है। पिछली जो विशेष वार्ता हुई थी वो दिसंबर महीने में हुई थी। सच बात तो ये है कि मैं जब से मंत्री बना तो अप्रैल महीने में ही, अप्रैल 2022 में ही एक हड़ताल का अल्टीमेटम आया था। उस समय भी मैंने उनको आश्वस्त किया था कि आपकी बातों पे ध्यान दिया जाएगा। मुझे एक हफ्ता भी नहीं हुआ था मंत्री बने हुए। उसके बाद दिसंबर आ गया, दिसंबर में नवंबर दिसंबर आ गया, उन्होंने हड़ताल की नोटिस दिया। थोड़ा बहुत कुछ उन्होंने हड़ताल किया भी। उसी दरमियान हमने बातचीत करके हड़ताल को ख़त्म करवाया और उन दिनों 3 दिसंबर को कुछ समझौता हुआ था। उस समझौते में से काफ़ी बिंदुओं पे अमल हुआ है, काफ़ी कुछ प्रक्रियाधीन है, काफ़ी पे विचार हो रहा है। दिसंबर से अभी तक कई राउंड उनसे बातचीत भी हुई है, मेरी स्वयं की भी बातचीत हुई है, हमारे अधिकारियों की बातचीत हुई है। सब कुछ अच्छे वातावरण में चल रहा था। फिर भी संघर्ष समिति ने एक हड़ताल का आह्वान किया था। उस हड़ताल के आह्वान के बाद भी मैंने उनसे कई राउंड बातचीत किया और उनका पक्ष समझने का, अपना पक्ष समझाने का हमने प्रयास किया। काफ़ी कुछ चीज़ें वो समझे भी, फिर भी हड़ताल को हम रद्द नहीं करा पाए थे, मौकूफ़ नहीं करा पाए थे। और ये हड़ताल पिछले 4-5 दिनों से चल रही थी। अगर आज की बातचीत नहीं होती तो शायद और भी कुछ दिनों तक चल जाती। लेकिन मैं उन सभी कर्मचारी संगठनों के सभी पदाधिकारियों का, विशेष रूप से संघर्ष समिति के पदाधिकारियों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी भावनाओं का सम्मान किया और माननीय मुख्यमंत्री जी की भावनाओं का सम्मान किया। हमारे ऊर्जा परिवार का जो एक ताना बाना है वो बिखरे नहीं, वो बर्बाद न हो, इस बात को ध्यान में उन्होंने रखा। और राज्य की प्रजा, राज्य के लोगों को, जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए, इस समय परीक्षाएं चल रही हैं, गर्मी का सीज़न है, पानी की आवश्यकता है, ऐसी सब बातें हम उनसे कहते रहे पिछले कई दिनों। इन सब बातों को ध्यान में लेते हुए उन्होंने अपनी हड़ताल एक दिन पहले वापस लिया है। मैं उन सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं उनसे ये भी आशा रखता हूं कि उनके जो कर्मचारी हैं वो तुरंत अपने कार्यस्थल पे वापस जा कर के अपना कार्यभार संभालेंगे। और विशेष रूप से जहां किसी फीडर पे, किसी सब स्टेशन पे या किसी अन्य विद्युत के संस्थान पे अगर कोई समस्या उत्पन्न हुई है या कहीं जानबूझकर किसी ने तोड़ फोड़ करके उसमें विद्युत आपूर्ति में कोई बाधा पहुंचाई है तो उसे तात्कालिक रीस्टोर किया जाए, ठीक किया जाए, जिससे कि जनता को जो तकलीफ़ पड़ रही हो वो उस तकलीफ़ को दूर किया जा सके। जहां तक उनके प्रश्नों का सवाल है, मैंने उनसे फिर से बार बार मैं कह चुका हूं और आज मैंने फिर से कहा है कि आपकी जो मांगें हैं, आपकी जो भावनाएं हैं, आपकी जो आवश्यकताएं हैं, उनके प्रति मैं स्वयं, ऊर्जा विभाग और हमारा पूरा प्रबंधन उसके प्रति सतर्क है। और उस दिशा में जो भी आपसे बातचीत करके, वार्ता करके जो भी उसके प्रति लिए जो सार्थक कार्रवाई हो सकती है वो किया जाएगा। उन्होंने ये भी आग्रहपूर्वक उम्मीद किया कि जो वर्तमान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जो एक्शन हुए हैं उनको भी वापस लिया जाए। हमने उसके लिए भी अपने यूपीपीसीएल के चेयरमैन श्री देवराज को मैंने निर्देश दिया है और उस दिशा में भी वो देख लेंगे। कुल मिलाकर के मैं पुनः इन संगठनों का, खास करके संघर्ष समिति का मैं फिर से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस हड़ताल को वापस लिया। और जनता के तरफ से भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि जनता की सेवा में पुनः कार्यरत होने का उन्होंने निर्णय लिया। कोई शर्तें उन्होंने रखी हड़ताल वापस? कोई शर्त नहीं।
तो कार्रवाई वापस कब तक कोई होगी? शर्त नहीं है, उनका निवेदन है कि इस कार्रवाई को वापस लिया। कब तक सर काम ऐसा शुरू हो कुछ- जाएगा, फिर से रिस्टोर हो जाएगा? अभी से, अभी एक इसी क्षण से वापस लौट आएंगे सारे कर्मचारी? मैंने यही कहा है कि तात्कालिक तत्क्षण तमाम कर्मचारी अपने अपने कार्य पे जाएं, और मैं आपके मार्फत भी ये संदेश देना चाहता हूं कि सभी विद्युत कर्मचारी अपने अपने कार्यों पे वो यथावत लग जाएं, और विशेष रूप से जहां कोई गड़बड़ी हुई है, जहां कोई रुकावट आई है, जहां कोई बाधा आई है, उन जगहों पर जाकर के तुरंत उन बाधाओं को, रुकावटों को दूर करें, जिससे जनता को विद्युत आपूर्ति मिलना चाहिए। पिछले जो हड़ताल के दौरान जो बातें हुई थी, क्या सरकार ने मान ली है उनकी? उनका कहना था कि सरकार मैंने कहा ना कि उसका एक समझौता है, उसके कुछ बिंदुओं पे कार्रवाई हुई है, कुछ बिंदुओं पे बातचीत चल रही है, प्रक्रियाधीन है, उन बातों को हम आगे बढ़ाएंगे।